2010 का फ्लैश क्रैश, शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2010 के फ्लैश क्रैश के बारे में, जो शेयर बाजार की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। 6 मई 2010 को कुछ ही मिनटों में अरबों डॉलर का शेयर बाजार ध्वस्त हो गया। 6 मई 2010 यह दिन किसी अन्य सामान्य दिन की तरह ही शुरू हुआ था। एक सामान्य दिन की तरह ही शेयर बाजार खुला। निवेशक और व्यापारी अपने अपने काम में लगे हुए थे, जैसे हर दिन करते हैं। निवेशक अपने सामान्य कामकाज में व्यस्त थे, कंप्यूटर स्क्रीन पर आंकड़े देख रहे थे और व्यापारियों के बीच हलचल मची हुई थी। लेकिन दोपहर के समय माहौल बदल गया। अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। बाजार में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। चार्ट्स पर अस्थिरता दिखने लगी और व्यापारी घबराने लगे। देखते ही देखते भारी मात्रा में शेयर बिकने लगे। हर कोई तेजी से अपने शेयर बेचने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही मिनटों में प्रमुख कंपनियों के शेयरों के दाम अविश्वसनीय रूप से गिर गए। यह गिरावट इतनी तेज थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह 2010 के फ्लैश क्रैश की शुरुआत थी, एक ऐसी घटना जिसने पूरे वित्तीय जगत को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने वित्तीय विश्लेषकों और निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। फ्लैश क्रैश के बाद सबसे बड़ा सवाल था, ये कैसे हुआ? अचानक से बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? निवेशक और व्यापारी दोनों ही हैरान थे। क्या यह एक तकनीकी खराबी थी? क्या किसी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हुई थी जिसने बाजार को प्रभावित किया? क्या यह किसी साजिश का नतीजा था? क्या किसी ने जानबूझकर बाजार को गिराने की कोशिश की थी? या फिर यह कुछ और था? क्या कोई और कारण था जो हमारी समझ से परे था? जांच के बाद कई संभावित कारण सामने आए। विशेषज्ञों ने विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और कई सिद्धांत प्रस्तुत किए। एक प्रमुख कारण था एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। यह एक ऐसी प्रणाली है जो बहुत तेजी से व्यापार करती है और बाजार की छोटी छोटी हरकतों पर प्रतिक्रिया देती है। माना जाता है कि उस दिन एल्गोरिदम ने बाजार में गिरावट को भांप लिया और तेजी से शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिससे गिरावट और तेज हो गई। इसने एक चक्रवात की तरह काम किया, जहां हर बिक्री ने और अधिक बिक्री को प्रेरित किया। चैप्टर 3 फ्लैश क्रैश का प्रभाव, एक कड़वी याद जिसने सबको हिला दिया। 2010 का फ्लैश क्रैश भले ही कुछ मिनटों तक ही चला, लेकिन इसके प्रभाव दूरगामी और गहरे थे। हजारों निवेशकों को भारी नुकसान हुआ और वे सदमे में थे। इस घटना ने निवेशकों के विश्वास को भी हिला दिया और बाजार को बदल दिया। चैप्टर 4 फ्लैश क्रैश के बाद के सुधार, सबक सीखा। फ्लैश क्रैश के बाद के सुधार। इस घटना ने बाजार में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता को उजागर किया। निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो को पुनर्गठित किया और बाजार में विश्वास बहाल करने के लिए नई रणनीतियों को अपनाया। इस घटना के बाद यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) जैसे बाजार नियामकों ने फ्लैश क्रैश की गहन जांच की और इसे रोकने के लिए कई नए नियम लागू किए। इन नियमों का उद्देश्य बाजार की स्थिरता को बनाए रखना और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकना था। इन सुधारों में से एक था सर्किट ब्रेकर्स का कार्यान्वयन। सर्किट ब्रेकर्स का उद्देश्य अचानक गिरावट को रोकना और बाजार को स्थिर करना था। जब भी बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है, सर्किट ब्रेकर्स स्वचालित रूप से ट्रेडिंग को रोक देते हैं। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग पर भी नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। नियामकों ने एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के नियमों को सख्त किया और सुनिश्चित किया कि ट्रेडिंग सिस्टम अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो। इन सुधारों का उद्देश्य बाजार में स्थिरता और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना था। चैप्टर 5 भविष्य के लिए सीख। 2010 का फ्लैश क्रैश आज भी क्यों प्रासंगिक है? यह घटना आज भी वित्तीय बाजारों की नाजुकता और जोखिम प्रबंधन के महत्व की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें लगातार विकसित हो रहे बाजार के खतरों से खुद को बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। उत्तरों, फ्लैश क्रैश, एक चेतावनी, एक सीख। 2010 का फ्लैश क्रैश एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने वित्तीय बाजारों के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको 2010 के फ्लैश क्रैश, उसके कारणों, प्रभावों और उससे मिले सबक के बारे में बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।